बारिश हो रही है मगर हमारा घर जो है वो जल रहा है। हमारी जब दुकान जाएगी, आप कह रहे हैं यहाँ विकास करने आ रहे हैं, तो विकास आप किस हद तक कर रहे हैं? आप साफ साफ कह रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग ले लेंगे। जब दुकानदार नहीं रहेगा, जब मार्केट नहीं रहेगी, तो क्या बनारस रहेगा? क्या बनारस की शान रहेगी? कि ये 2 दिन के अंदर इस दुकान को, मकान को खाली किया जाए, इसका ध्वस्तीकरण का आदेश है। सर, कौन सा आदेश है आपके पास? उन्होंने कहा कि ये मानचित्र के हिसाब से नहीं बना है और हमने कहा कि कोई हमें नोटिस दीजिए, तो बोले हैं कि जो तो क्या नाम से 2001 में आपको नोटिस दी गई है। ये हमारे हाई कोर्ट का जजमेंट है और उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। जहाँ पर डीएम सर ने एफिडेविट दिया है, तो उस या तो डीएम सर का कोई मतलब नहीं है, या तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसका भी कोई मान्य है, तो फिर हम किससे कहेंगे? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। मेरी यहाँ दुकान है और दुकान मेरी आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से दुकान है। हम लोग अपना पेट लेके कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी दुकान है, हम लोग को बैंक का लोन है, महाजन का पैसा बाकी है, घर परिवार उससे चलता है। बारिश हो रही है मगर हमारा घर जो है वो जल रहा है। मौजूद है मैं आज वाराणसी में, और वाराणसी में हमारे साथ कई व्यापारी हैं जो इस दाल मंडी को टूटने की अफवाह को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के, मुआवजे को लेकर के काफी परेशान है। हम बात करते हैं कि क्या है। क्या नाम है आपका? आदिल खान नाम। आदिल जी, दाल मंडी तोड़ी जा रही है, चौड़ीकरण हो रहा है, सारी चीजें ठीक है, मुआवजा भी मिल रहा है। जो मेन मुद्दा है कि दाल मंडी में कस्टमर नहीं आता, कोई एक सामान लेने नहीं आता। बाहर के जो पूर्वांचल के कई ऐसे दुकानदार हैं आसपास के जिलों के, जो आते हैं यहाँ से सामान खरीदते हैं और अपने यहाँ ले जाकर के वो जीविका पालन करते हैं। कितना नुकसान होगा उनका? नुकसान देखिए, हमारी जब दुकान जाएगी, आप कह रहे हैं यहाँ विकास करने आ रहे हैं, तो विकास आप किस हद तक कर रहे हैं? जब हम दुकानदार ही नहीं रहेंगे, यहाँ के दुकानदार नहीं रहेंगे, आप साफ साफ कह रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग ले लेंगे, आपकी दुकान ले लेंगे, आपको डबल मुआवजा दे रहे हैं। दुकान को अभी तक आपने क्या दिया? आप यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं बैठ के बात करूंगा। किस टेबल पे आप बैठे हैं? दुकानदारों के लिए हम लोग गए थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी, वहां हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुकानदारों का कुछ बनता नहीं है, सिर्फ मकान मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजे के नाम पे भी आप उठा के देख लीजिए कि वो क्या उनको दे रहे हैं और वो क्या दुकानदार को देंगे। जब दुकानदार नहीं रहेगा, जब मार्केट नहीं रहेगी, तो क्या बनारस रहेगा? क्या बनारस की शान रहेगी? देखिए, बनारस की शान, अगर बनारस की शान की बात अगर हम कर रहे हैं तो बनारस की जो शान है ना, वो गलियां हैं। जो विदेशों से लोग आते थे वो गलियों को देखने आते थे। ये पुरानी शहर है जिसमें आज भी घाट के किनारे देखा जाएगा तो तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं, या दालमंडी में ही कई ऐसे मकान हैं जो कई वर्षों पुराने हैं। हमारे साथ एक और भी भाई साहब हैं। क्या है, आपको क्या मिला है नोटिस में? हमें तो नोटिस नहीं मिली है। कल हमारे साथ ये हुआ है कि ये मेरा मकान है, उस मकान पे जो वीडीए के जोनल अधिकारी है सौरभ सर, वो आए थे अपनी टीम के साथ। उन्होंने कहा कि ये 2 दिन के अंदर इस दुकान को, मकान को खाली किया जाए, इसका ध्वस्तीकरण का आदेश है। और चूंकि मैं नमाज़ पढ़ने गया था, जुमे का दिन था, जब मैं आया हूँ यहाँ पर तो मुझे मालूम पड़ा और मैंने उनसे पूछा, वो रास्ते ही में थे, तो मैंने उनको बुलाकर पूछा कि सर कौन सा आदेश है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि ये मानचित्र के हिसाब से नहीं बना है और हमने कहा कि कोई हमें नोटिस दीजिए, तो बोले हैं कि जो तो क्या नाम से 2001 में आपको नोटिस दी गई है। तो हम कहा सर 2001 में नोटिस दिया है और आप 2025 में आज हमारा मकान, यानी अगर पूछा जाए कि 2001 में नोटिस दिए थे तो 24 साल तक सो गए थे। 24 साल तक सो गए थे। फिर हमसे कहा गया है कि आप हमसे आकर मिलिए, तो मैं उनको जरूर जाकर मिलूंगा। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, हमने उनको ये आदेश दिखाया, ये हमारे हाई कोर्ट का जजमेंट है, और उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। बोले इससे हमको मतलब नहीं है, मैं बीडीए से हूँ और इस आदेश को मैं नहीं देख रहा हूँ। ये डीएम सर का ये एफिडेविट है, इसको भी वो ताक पर। हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर जो हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, जहाँ पर डीएम सर ने एफिडेविट दिया है, तो उस या तो डीएम सर का कोई मतलब नहीं है, या तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसका भी कोई मान्य है, तो फिर हम किससे कहेंगे? देखिए, इनका कहना है कि हम अपना दर्द किससे कहें, और जो सही बात है कि बनारस जो है वो बहुत ही मशहूर शहर रहा है।
वो इतिहास में भी रहा है और किताबों में भी हम लोगों ने पढ़ा है। और वास्तव में अगर आपको बनारस के घाटों पे अगर घूमना हो तो भी आपको बनारस की सादगी दिखेगी। और उन्हीं में से एक ये वो गली है जो मनकनका भी जाती है और बाबा विश्वनाथ भी। क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं सामने? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। मेरी यहाँ दुकान है और दुकान मेरी आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से दुकान है। मेरे दादाजी रहे, पिताजी रहे, अब हम बैठते हैं। मेरी 53 साल की उम्र हो गई है। सब कुछ यहाँ अच्छा चल रहा है। चौड़ीकरण किया जाता है, लेकिन चौड़ीकरण उतना करिए जिसमें लोग जिंदा भी रह सके ना। जब दुकानदार ही नहीं रहेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे, तो चौड़ीकरण करके क्या कर लेंगे? हम लोग अपना पेट लेके कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी दुकान है, हम लोग के ऊपर बैंक का लोन है, महाजन का पैसा बाकी है, घर परिवार उससे चलता है। अब हम लोग अपने बच्चों की शादी करने की सोच रहे हैं। कैसे बच्चों की शादी करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग को रात में नींद नहीं आती है। कोई महाजन अब हम लोग को माल नहीं दे रहा है इसकी वजह से। अब हम लोग क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आज यहाँ पर दुकान की कीमत है, अब हम लोगों ने अपने घर का जेवर बेच के दुकान खरीदा है। बैंक से लोन लेके हमने पकड़ी, यहाँ पगड़ी सिस्टम चलती है। एक एक दुकान की कीमत है 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए हम लोगों ने पकड़ी दिया है। उसमें हम लोग का कौन सा कसूर है, ये बताइए ना। चौड़ीकरण कर लिया है, 5 फुट उधर कर दिए, 5 इधर कर दिए, जिससे कि जो चौड़ीकरण भी हो जाए और लोग जिंदा भी रह जाए। घर परिवार कैसे चलेगा, ये बताइए जी ना। देखिए, इनका भी कहना एकदम जेन्युइन है कि 5 फीट भी अगर होता है, यानी मिला के 10 फीट भी अगर करते हैं तो ये कर्ज से भी मुक्त होंगे। और अन्यथा जो है इसके बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। बच्चे भी हैं, तमाम घर परिवार की चीजें हैं, खर्च भी बहुत है। आज के समय में अगर एक कमाता है तो कम से कम 5 खाने वाले घर में होते हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब है, क्या नाम है आपका? गोल्डी मेरा नाम। गोल्डी, बनारस जो है और दाल मंडी गंगा जमुना की तहजीब में रखी जाती है हमेशा। एक तरफ अजान होता है तो दूसरी तरफ जो है शंख भी बजते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल ये चीज़ को हम लोग यही कहेंगे कि इस चीज़ को सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि सोचना चाहिए। पहली चीज़ कि जो यहाँ के लोग हैं उनसे कोई बात करने नहीं आता, सिर्फ हम लोगों को आदेश मिलता है कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जैसे कि उन्होंने भी बताया कि उनके पास आए और बिना लिखे, बिना कुछ किए कि आप खाली कर दिया, ऐसे नहीं होता। अगर एक वर्ड में बोले तो लैंड एक्विजिशन एक्ट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। उसके तहत आप पहले किसी को कहाँ उजाड़ है तो बसाइए, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमारी जगह होगी, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी, जो चीज़ नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, मसला भी है और मुद्दा भी है। अगर जरूरत है तो सिर्फ सरकार को इनकी भी आवाज सुनने की। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। ये वो गली है जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काफी देर तक बैठ करके अपने सहनाइयों की चर्चा भी करते थे। अजय त्रिपाठी, खबर भारत।